नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कभी कभी बहुत सारी छोटी बातें होती है और ज्यादा दिमाग चलाने वाले हम जैसे जो लोग होते हैं वो छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। और इसलिए अगर छोटी बात इंपॉर्टेंट हो तो हमारी भी गलती हो जाती है। मैं आपको एक बड़े वैज्ञानिक का उदाहरण दे दूंगा। शायद न्यूटन की बात है, कभी स्कूल में थे तब पढ़ा था कि आइजैक न्यूटन जो दुनिया का बहुत प्रसिद्ध आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक था, उसने एक बिल्ली पाली थी। तो उस बिल्ली को बच्चे हो गए थे। तो बिल्ली को बैठने उठने के लिए घर जैसा उन्होंने एक बॉक्स का एक घर बनाया था। बिल्ली वहां रहती थी, आती थी, घर में घूमती थी, लेकिन आराम करना है तो अपने उस बॉक्स में जाती थी। तो जब बिल्ली के बच्चे हो गए तो न्यूटन ने उस बच्चों को, यानी जो बॉक्स था, वो बॉक्स में एक बड़ा छेद किया था कि जिस छेद से, दरवाजे जैसा, उस छेद से बिल्ली अंदर बाहर जा सकती थी। तो जब बिल्ली के बच्चे हो गए तब न्यूटन ने उन बच्चों को आने जाने के लिए एक और छोटा छेद बना दिया, ताकि बच्चे जो है वो छोटे छेद से अंदर जाए और बिल्ली जो उनकी माँ है वो बड़े छेद से अंदर जा सकती। अब बात इतनी छोटी है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो बड़ा छेद जो था उससे भी बिल्ली के बच्चे अंदर बाहर कर सकते थे। लेकिन न्यूटन ने बच्चों के लिए अलग छोटा सा छेद बना दिया। तो इतनी छोटी सी बात है, कोई भी आम अनपढ़ इंसान भी समझ सकता है कि अगर बॉक्स में बड़ा छेद है, उसमें बड़ी बिल्ली जा सकती है, तो छोटी बिल्ली आराम से जा सकती है। इसके लिए बॉक्स में और एक छोटा छेद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन न्यूटन ने किया। तो एक बात समझना जरूरी है कि न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत सोचने वाले थे, लेकिन इनके दिमाग से भी ये बात निकल जाती है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट होती, उसकी जरूरत नहीं थी, वो छेद करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, इससे न्यूटन कोई बड़ा सोचने वाले नहीं थे ऐसा मानने की जरूरत नहीं थी, नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जिसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, कि हम जिसको छोटी सोच भी कभी कभी मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो छोटी सोच होती है। वैसे ही हम जब पत्रकार है, सोचने वाले हैं, बुद्धिजीवी है, तो बहुत बार एक बात हो जाती है कि नए बच्चे हैं, नए पत्रकार हैं, इनका अनुभव क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी लिखा पढ़ी क्या है, इस ढंग से जब हम सोचते हैं तो नए बच्चे जो पत्रकारिता में आए उसको हम ज्यादा अहमियत नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते। कितना भी नया पत्रकार हो, नया हो पुराना हो, उससे मतलब नहीं। वो जो जानकारी दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितना वजन है, वो देखना जरूरी होता है। क्योंकि जानकारी ही खबर की जान होती है। और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम वो खबर ना समझ पाते हैं, ना उसका विश्लेषण कर पाते हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आज के, मेरी तो उम्र बहुत हो गई, 55 साल से पत्रकारिता की है, बहुत कुछ पढ़ा है, लिखा है, बोला है। फिर भी जब कुछ नए पत्रकार मैं देखता हूं जिनकी 10-15 साल की पत्रकारिता 20 साल की हुई है, उनकी भी गलतियां हो जाती है, वो ठीक है, गलतियां तो हर कोई, हम इंसान है, हमसे गलती होगी। लेकिन एक बड़ी बात, अगर कोई नया पत्रकार या छोटा पत्रकार बोलता है तो उसकी जानकारी हमें समझना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए मारिया शकील नाम की इंडिया टुडे पर काम करने वाली एक लड़की है, बीच बीच में उसकी बहुत सारी चैनल पर या कहीं कहीं मैंने खबरें देखी है, उनका विश्लेषण भी सुना है, उनका डिबेट भी सुना है। मुझे वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी। लेकिन कल परसों की बात है, शायद 2 दिन पहले की बात है, इंडिया टुडे का ही न्यूज तक नाम का एक हिंदी चैनल है शायद,
न्यूज तक या ऐसा कुछ यूट्यूब चैनल है जो मिलिंद खांडेकर नाम के उनके पत्रकार चलाते हैं इंडिया टुडे के। तो उनका मारिया शकील के साथ एक पॉडकास्ट मैंने देखा। मारिया शकील शायद बिहार ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गई है और उनसे बातें करके उनका जो अनुभव है चुनाव का, आज चल रहा है जो चुनाव बिहार में, उसका अनुभव उन्होंने क्या किया है, इस पर यह पॉडकास्ट था। तो मारिया शकील ने जाते जाते उनका अंदाजा जो है वो बताया। वो मुझे इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं लगता, लेकिन मारिया ने एक बात बहुत बड़ी बताई। वो मुझे लगा कि उस पर थोड़ा बोलना चाहिए, उस पर थोड़ा विश्लेषण करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के समय उनको जो उन्होंने जो अनुभव किया है कि मुस्लिम वोटर क्या कर रहे हैं, दलित वोटर क्या कर रहे हैं, युवा वोटर क्या कर रहे हैं, अलग अलग महागठबंधन या एनडीए, ये सब जो ग्रुप काम कर रहे हैं अपनी तरीके से चुनाव जीतने के लिए, तो उसमें किसका पलड़ा भारी है वो वगैरह बोला जाता है। हर कोई जो है पत्रकार वो अपने अंदाज से बोलेगा। तो मारिया शकील ने जो कुछ बोला वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता। लेकिन एक बात, प्रशांत किशोर जो पिछले 10 साल 12 साल में एक बड़े चुनाव रणनीतिकार बनकर उभरे, एक तरीके से उन्होंने टेक्नोलॉजी को चुनाव में लाया और उसकी अहमियत हमारे पॉलिटिशियन को, राजनेताओं को समझा दिए। तो ऐसे प्रशांत किशोर अब पिछले 3 साल से 2 साल से बिहार में लगे हुए, वो ओरिजिनल बिहारी है और दुनिया में नाम कमाने के बाद उनको लगता है कि बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। और करेगा कौन, बिहार में परिवर्तन कौन लाएगा, तो मैं ही लाऊंगा। इसलिए प्रशांत किशोर पिछले 2-3 साल से बिहार चुनाव की प्रतीक्षा में थे, जिसका नतीजा अगले 14 इस साल के अभी नवंबर के 14 तारीख को आने वाला है, क्योंकि उस दिन मतगणना है और विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। तो पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर अलग अलग चैनल पर चमक रहे। हर कोई, हर चैनल, हिंदी हो अंग्रेजी हो, हर चैनल पर इनके इंटरव्यू लिए गए। फिर कुछ लोगों ने प्रशांत किशोर जो पदयात्रा 3 साल से कर रहे हैं उनके साथ जाकर बिहार की भूमि में चलते चलते भी उनके इंटरव्यू किए, पॉडकास्ट किए। तो ये सब एक तरीके से बिहार का चुनाव अगर देखो तो पिछले कम से कम 2 साल विधान लोकसभा चुनाव के पहले से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में छा गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन कुछ बायपोल में, उपचुनाव में उनके समर्थक कैंडिडेट खड़े रहे, उनको कितने वोट मिले वगैरह छोड़ दो। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि 2 साल से कम बिहार का चुनाव मतलब प्रशांत किशोर, ये मामला मीडिया ने बना दिया। और बिहार चुनाव के बारे में पिछले 2 साल की खबरें आप देखोगे तो बार बार उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी को मिला है तो प्रशांत किशोर को मिला है। क्योंकि प्रशांत किशोर एक तरीके से बिहार की राजनीति में तीसरा मोर्चा बनकर उभरना चाहते, उसके लिए प्रयास कर रहे थे। एक तरफ आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी का एक गठबंधन। ये दोनों में पिछले 20-25 साल से जो लड़ाई चल रही है, इसमें एक तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की है। वैसे ये पहली बार हो रहा है ऐसे मैं बिल्कुल नहीं मानता। आपको याद होगा तो 2014 में नीतीश कुमार मोदी का विरोध करते हुए एनडीए से निकल गए थे, और एक साइड में बीजेपी और उनके कोई छोटे मित्र दल थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी, ये दो बड़े मोर्चे थे, गठबंधन थे। और उनके सामने नीतीश कुमार ने अपनी पॉपुलैरिटी का परीक्षा लेने की कोशिश की और खुद लड़े, बुरी तरह से हार गए। उन्होंने मुख्यमंत्री पद भी छोड़ा था। जीतन राम मांझी अपने पार्टी के हैं, उनको लालू के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बना रखा था।
ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले कम से कम 25 साल से एक साइड में लालू और दूसरी साइड में नीतीश और उनके जो जो मित्र दल हो गए, इसी में लड़ाई होती रही। लेकिन पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर ये कोशिश कर रहे, जिस कोशिश में 2014 के बाद एक बार नीतीश कुमार हार गए थे, तीसरा मोर्चा बनने की, अपनी पॉपुलैरिटी निकालने की कोशिश कर रहे थे, बुरे हार गए थे, मोदी लहर थी, तो वही प्रयास आज प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और पिछले 2 साल से उन्होंने अच्छी तरीके से मीडिया में अपना नाम बनाया। बिहार का अगर लीडर कौन है, बिहार को परिवर्तन करने वाला नेता कौन है, तो एक छवि प्रशांत किशोर ने पिछले 2 साल से मीडिया में बनाई। लेकिन अचानक पिछले कुछ महीनों से आप देखोगे तो एक बदलाव, परिवर्तन बिहार की राजनीति में कितना होगा मालूम नहीं, लेकिन एक बड़ा बदलाव प्रशांत किशोर में आया। पहली बात तो यह कि उन्होंने जो जन स्वराज पार्टी बनाई, जिसकी सरकार आएगी ये आश्वासन वो देते रहे, उस पर बातें करते रहे। खुद 2 चुनाव क्षेत्र से लड़ने वाले थे, उससे वो बैकफुट पर गए, अब चुनाव नहीं लड़ रहे, अपने जो अनुयायी है, उनको जो साथी है उनको लड़ा रहे और सरकार बनाने की भी बातें कर रहे। लेकिन एक और बड़ा बदलाव, यानी खुद चुनाव से हट जाना, ये एक बदलाव था। और दूसरा बदलाव अगर कोई होगा तो अचानक से मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़कर प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर आ गए, यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे, जो अच्छे खासे नामचीन यूट्यूबर्स है, उनके साथ पिछले 2 महीनों से प्रशांत किशोर लगातार बातें कर रहे। और ये बदलाव हम जैसे लोगों के ध्यान में तक नहीं आया था, दिमाग में नहीं आया था, ना किसी बड़े संपादक एनालिस्ट के दिमाग में आया। उस पर उंगली रखी है मारिया शकील ने, जो न्यूज तक या इंडिया टुडे की एक एंकर है, उसने उस पर उंगली रखी। मिलिंद खांडेकर से बातें करते हुए मारिया शकील बोली कि अगर ये बात, आज का चुनाव मीडिया का नहीं रहा, टीवी चैनल अखबार इनके हाथ से पॉलिटिकल नैरेटिव निकल गया है। आजकल अगर पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना है तो सोशल मीडिया की मदद करनी चाहिए, सोशल मीडिया की मदद लेना जरूरी है। और ये सबसे पहले अगर किसने पहचाना है तो वो प्रशांत किशोर ने पहचाना है। और इसलिए पिछले कुछ 2-3 महीनों से प्रशांत किशोर मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार या चैनल छोड़कर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और यूट्यूबर्स, इनके साथ ज्यादा दिखाई देते, उनके साथ बातें करते हुए ज्यादा दिखाई देते। क्योंकि ये बिहार का चुनाव शायद देश का पहला चुनाव ऐसा होगा कि वो पूरा का पूरा उस पर सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का और यूट्यूब का प्रभाव है। ये बड़ी बात मारिया शकील ने पकड़ी है और पेश की है। मुझे मालूम नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर कितना ध्यान देगा, लेकिन दिखाई देने में बिल्कुल छोटी है। सुनकर आपको लगेगा उसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूं ये बड़ी बात है कि ये बिहार का चुनाव पहला चुनाव ऐसा होगा कि जिसका परिणाम मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा उस पर यूट्यूब, डिजिटल मीडिया का प्रभाव रहेगा। यानी कि मोबाइल पर जो खबरें आती है, जो वीडियो आते हैं, जो ऑडियो आते हैं या खबरें आती है, उस पर बिहार का चुनाव ज्यादा से ज्यादा निर्भर है। और इसलिए जो टेक्नोलॉजी जानते हैं वो प्रशांत किशोर अचानक से मेन स्ट्रीम मीडिया को पीठ दिखाकर सीधे डिजिटल मीडिया वाले और यूट्यूब वालों के साथ ज्यादा बातें करने लगे। मैं अभिनंदन करता हूं मारिया शकील का कि ये दिखने में बिल्कुल छोटी बात है, लेकिन आने वाली राजनीति में मेन स्ट्रीम मीडिया का जमाना खत्म हो चुका है।
इसकी ये सुगबुगाहट है जो हमारे पकड़ में नहीं आई थी, मारिया ने बोली, तो उसका अभिनंदन करना मैं आवश्यक मानता हूं। इसके लिए वीडियो किया। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।